मास्टर का बहुत शुक्रिया। फवाद साहब, आपके कायदीन ये कह रहे हैं कि ये बरस जो है पाकिस्तान का रोशन बरस होगा, इस साल सब सही हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? नौकरियां कैसे आएंगी? इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी या कॉर्पोरेशनें बांटेंगे? लोड शेडिंग आपने फरमाया कि एकदम खत्म हो जाएगी हमेशा के लिए, तो मतलब ये महंगाई कैसे कैसे खत्म हो जाएगी? लोड शेडिंग का जो बुनियादी मसला है वो है सर्कुलर डेट का। सर्कुलर डेट के ऊपर अगर आपने पिछली, चूंकि आप बड़ा क्लोजली फॉलो करते हैं, जो 250 अरब रुपया जो फेडरल गवर्नमेंट है उसने एलोकेट किया है सर्कुलर डेट को देने के लिए। जब सर्कुलर डेट के लिए वो पेमेंट हो जाएगी तो आपको यहाँ पे लोड शेडिंग में बहुत ज्यादा जो है वो कमी आ जाएगी। जहां तक देखें मसाइल तो का पहले भी हो चुका है मसला, अगर आप एक काउंटर सवाल करने की मुझे इजाजत देते। देखिए सर्कुलर डेट की मेन वजह यह है कि बिजली बहुत महंगी हो गई है और गवर्नमेंट के पास भी पैसे नहीं है, इदारों के पास और लोगों के पास भी नहीं है इतनी महंगी बिजली अफोर्ड करने के। आप एक दफा पिछले वाले सर्कुलर डेट को आपने क्या किया कि आपने कह दिया हम बॉन्ड्स इशू कर देते हैं और उसका जो रिलेटेड इंटरेस्ट पेमेंट एंड सम पार्ट ऑफ द प्रिंसिपल हम बिल में डाल देंगे। लेकिन ये बताइए कि आइंदा के जो है वो आइंदा ये सर्कुलर डेट नहीं होगा, उसकी क्या गारंटी है? क्या आपने बिजली की क्या आपने बिजली की एफिशिएंसी लेवल इंप्रूव कर दी? क्या लाइन लॉसेस कम कर दिए? क्या आपने फ्यूल मिक्स चेंज कर दिया? क्या थर्कोल इंडिजिनियस फ्यूल प्लांट जो है वो आप कह सकते हैं 2011 में लग जाएगा, जबकि हम हमेशा कहते रहे कि मुल्क के पास इतना 2011 तो गुजर गई। हाँ नहीं 2013 में 14 में जब ये बता दें 2011 में कह रहे थे कि लग जाएगा थर्कोल का पहला 2009 में 2000 मुझे एक बिजली हमारी गैस पाइपलाइन आनी थी जो हमारी पाकिस्तान से आनी थी, हमने गैस पाइपलाइन के ऊपर चले। ईरान ने अपना हिस्सा मुकम्मल कर लिया, आपने अभी शुरू भी नहीं किया। अब उसको छोड़ दीजिए। अच्छा आप मुझे ये बता दीजिए, अगर आपको इतना इल्म है वो जो गैस आ रही है उसकी कीमत क्या है आपके डोमेस्टिक फ्यूल्स के मुकाबले में? डोमेस्टिक गैस के मुकाबले में वो कितनी महंगी है जो ईरान से आ रही है? और जहां ईरान आपको 1000 मेगावाट बिजली देने को रो रहा है इतने अरसे से, आपने क्यों नहीं ली? माने के जनाब अमेरिकन नहीं ले पा रहे कि आप नहीं कर सकते। इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना पड़ रहा है, हमारी दोनों तरफ बिजली के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं है जो बिल्ड करना है। जो आप लोगों का प्रॉब्लम यह है कि चाइना ने 3,500 किलोमीटर ये हल हो गया, ये क्यों नहीं कर रहे? भाई ऐसे नहीं होता। पाकिस्तान ईरान के ऊपर पाबंदियां लगी हुई हैं। जब तक आप दूसरी तरफ बैठे हुए थे सब कुछ हो सकता है। पाकिस्तान का अमेरिका के साथ जो है वो मामला है, हम पॉलिसी के हामी नहीं है जैसे आप लोग जो है वो आइसोलेशनिस्ट खारजा पॉलिसी के हामी है। आप लोग जो अपना बाहर बैठ के एक बड़ा सिंपलिस्टिक हल दे देते हैं, ये कर ले नहीं हो सकता। यार ड्रोन हमले जब हो गया मुस्लिम लीग के एपीएमएल की वजह से, इसी वजह से आप इधर भी चले गए, ये भी ड्रोन हमलों के। माजरत के साथ मैं एक दरखास्त करूंगा कि अगर वो सियासत में नहीं है तो बाहर बैठे, ये मजा नहीं आता क्योंकि पाकिस्तान की आवाम के पास ये हक है कि आपसे सवाल करें। और मेरी अर्ज सवाल तो कर रहे हैं ना, मैं कह रहा हूँ ये हल बड़ा सिंपलिस्टिक दे देते हैं। जनाब अली मेरी अर्ज ने मुझसे मेरा हल तो पूछा नहीं तो आप जवाब भी नहीं मांगे। जनाब अली मेरी आपने फरमाया है ना कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों नहीं अपना ईरान से बिजली क्यों नहीं ले रहे? भाई ईरान से इसलिए बिजली नहीं दे रहे कि दोनों साइडों के ऊपर। अच्छा 4 साल में आपने क्या इकदाम किए इंफ्रास्ट्रक्चर? आइए आप इसी पे बात करते हैं, आपसे ही बात करता हूं। आप मुझे बताइए कि पिछले 4 साल में पाकिस्तान नहीं, अब आप खामोशी से मेरा सवाल सुन लीजिए। शुरू हो चुकी है अमेरिका से और इनसे एनर्जी क्राइसिस के ऊपर बात चल हुई है। गुजारिश अगर आपने वजीर आजम को रोजाना सुप्रीम कोर्ट में खड़ा किया हुआ है, काम ऐसे क्यों करता है वजीर आजम आपका? तो फिर आप फवाद साहब करेंगे कि वो गवर्नेंस कब करे और सियासत में कब? फवाद साहब रहम कीजिए, फवाद साहब रहम कीजिए, बड़ा प्रॉब्लम है। अच्छा अब एक से सर एक लम्हा, फवाद साहब रहम कीजिए। अब से सिर्फ 4 हफ्ते पहले आप बता रहे थे कि वजीर आजम की हरकतें इतनी बुरी हैं कि सुप्रीम कोर्ट के मैंने बिल्कुल एक दफा भी ये नहीं कहा कि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म जो है कानूनी और उस पर इंप्लीमेंट करना चाहिए। आप वीडियो उठा के देख रहे हैं, मैंने हर दफा ये कहा है कि सुप्रीम कोर्ट जांच कर रही है, आइन के खिलाफ कह रही है वजीर आजम को जाने को। आप मेरी सारी उठा के देख लें, एक दफा मैंने ये बात नहीं की। इसके ऊपर मैं बड़ा क्लियर था शुरू से। वजीर आजम ने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसपे कोर्ट उसको बुलाए? वजीर आजम जो है उनको आर्टिकल 248 बिल्कुल वाजे है, हर गिज वो खत नहीं लिख सकते सदर के खिलाफ, और सुप्रीम कोर्ट की इंसिस्टेंस जो है वो आइन के खिलाफ है। अच्छा मुझे ये बताइए, मैं एक सवाल इनसे पूछना चाहता हूं। वो हार का किस्सा तो आपने सुना ही होगा।
तारिक साहब भी लाइन पे मौजूद हैं। तारिक साहब, आपको बात कुछ समझ में आ रही है? ये जो फवाद साहब कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी ने तमाम काम सही किए और इस साल सब सही हो जाएगा, मुझे ये समझाइए। और फवाद साहब ये कहते हैं कि इन्होंने कभी वजीर आजम की अदलिया जाने पे या अदलिया का साथ नहीं दिया, इस पे क्या फरमाएंगे? देखिए, बात ये थी कि पीपल्स पार्टी की जो परफॉर्मेंस है उसके ऊपर तो मेरा ये ख्याल है कि मेरे भाई आज से जो एक हफ्ता पहले जो बात करते रहे हैं बिल्कुल आपने सही कहा, और वो निकलेंगी सारी इनकी बातें, वो वीडियोस भी आएंगी, वो खुद परफॉर्मेंस तो मैं अभी भी कह रहा हूँ कि सही नहीं है, वो सामने आ जाएगी, लोग देख लेंगे। जहाँ तक हमारा ताल्लुक है, हमारा सुपरविजन बिल्कुल क्लियर है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जो मैंडेट दिया गया था वो उसका 100% तो क्या, अभी तक उसका 50 क्या 33% जो पासिंग मार्क्स होते हैं वो भी हासिल नहीं। वो तो कह रहे हैं कि 80% पूरा हो गया हमारा, और आप तो अपना 10% नहीं कर सके। कि मैं चंद बातें, चूंकि मुझे भी इत्तेफाक होता है काफी टीवी टॉक शोज में, ये बातें जो हैं कि हमने 18वीं तरमीम कर ली, हमने 20वीं तरमीम कर ली, हमने NSC अवार्ड कर लिए, हमने बलोचिस्तान के लिए पैकेज का ऐलान कर दिया, ये सारी बातें जो हैं बिल्कुल सही हैं। आप इन्हें पार्लियामेंट की अचीवमेंट कह सकते हैं, पीपल्स पार्टी ने अपने खाते में डाले, शौक से डाले। लेकिन हमारा एक बुनियादी सवाल है जो एक लेमैन का सवाल है, जो एक हम गली मोहल्लों में रोज जिन लोगों के साथ जीते मरते हैं उन लोगों का सवाल है, हमारी जिंदगी में क्या तब्दीली आई है। ये बहुत प्रोविंशियल असेंबलीज का काम है, प्रोविंस के काम है। 18वीं तरमीम के बाद तारिक भाई ये सारे मसाइल प्रोविंशियल असेंबली के मसाइल हैं। थोड़ा सा 1 मिनट के लिए मुझे इजाजत दे दें। $1.5 अरब के प्रॉफिट का प्रोविंस था, आपने सस्ती रोटी बना के, आपने लैपटॉप आपने दानिश को लगा के, आपने खाना बना के बेड़ा गर्क कर दिया। मैं आपको बताता हूँ सिंध के अंदर कितनी तरक्की है, कराची में 3,500 लाशें गिर गई। देखिए तरक्की हो रही है, इतनी अच्छी लॉ एंड ऑर्डर है सिंध के अंदर, 3,500 लाशें गिर गई और कोई असर नहीं हुआ। आप ये देखिए कि दूध की नहरें सिंध के अंदर बह गई, एम्प्लॉयमेंट जो है सुई गैस के अंदर इन्हीं ने एम्प्लॉय कर दिया कितने लोगों को, 10,000 लोगों को। स्टील मिल जो कि फायदेमंद इदारा था, उसके अंदर क्या हुआ आज? उसके अंदर ये हुआ कि आज वो खसारे में और नुकसान में चला गया। वोटें तो पीपल्स पार्टी को वजह ये वजीर आजम को टाइम नहीं मिल रहा था, जवाब देते जा रहे थे। कल तो मसले थे, अब आप मुझे बताइए पानी जो था वो पानी अभी तक खाली नहीं हुआ, लोग वोट कर रहे हैं पीपल्स पार्टी को, और आप आइंदा का कोई प्लान भी नहीं दे रहे कि खराबियां हैं। मैंने कोई कौन कह रहा खराबी नहीं है, अगला सैलाब नहीं आएगा, हमने इतने बंद बना दिए कि पानी रोक लिया जाएगा, सारी चीजें सिंध के अंदर। इससे कि इन्हीं ने कह दिया फेडरल गवर्नमेंट का काम नहीं है। अच्छा, मेरे इसमें एक मौके है तारिक साहब, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, ये प्रोविंशियल डेवोल्यूशन की जो बात होती है, ये प्रोविंशियल डेवोल्यूशन जो है एक बहुत बड़ा लफ्ज है। मैं एक अनपढ़ जाहिल बेचारा गरीब एक पाकिस्तानी हूं, मुझे इस बात से मतलब है कि मेरे पेट में, मेरे बच्चे के पेट में रोटी है कि नहीं। ये 20वीं तरमीम, 21वीं, 18वीं NFC, ये तो मुझे इतना तो पढ़ाई में नहीं हूं। मुझे बताइए इसमें मुझ पे कौन सा एहसान किया आपने? ये 18वीं तरमीम करके आपने मुझ पे कौन सा एहसान किया? ये प्रोविंशियल डेवोल्यूशन से मुझ पे भाई अगर इतनी बुरी चीज थी तो ना करते। वजीर आला ने 4 जेट मुझे रोटी से मतलब है, उसके लिए क्या हुआ तारिक साहब? मैं बिल्कुल यही बात कर रहा था कि फवाद साहब ने फिर बीच में हस्बे मामूल जो है वो बीच में इंटरप्ट करके न मेरी बात को सुनने के काबिल छोड़ी, न समझने के काबिल किसी के लिए छोड़ी। मैं बिल्कुल यही गुजारिश कर रहा था कि एक आम आदमी को इन तमाम चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप 18 मिनिस्ट्रियां डिवॉल्व करके सूबों में ले जाएं, इख्तियार सूबों में ले जाएं, जब तक हम लोगों को उनकी इज्जत जान माल का तहफ़्फ़ुज़ नहीं देंगे, उनके पेट के लिए रोटी नहीं देंगे, उनके बच्चों को तालीम नहीं देंगे, उस वक्त तक लोग इन चीजों से मुतमिन नहीं होंगे। यही तो मैं बात कर रहा हूँ कि जो गवर्नेंस है या परफॉर्मेंस है पॉलिटिकल पार्टीज का, उनके पैरामीटर्स ये नहीं है। मोबाइल फोन, गाड़ियों के मॉडल, जवाब टीमें, ये नहीं है। नए नए लॉन्च के प्रिंट ये नहीं है। उनके पैरामीटर्स लोगों से पूछें। चलिए आपकी जिंदगी में क्या तब्दीली आई है? हर चीज जो होती है ना, निज़ाम जो होता है ना वो आइन से फ्लो करता है, और आइन की तरमीम क्यों इंपॉर्टेंट, आप इसकी प्रैक्टिकल मुझे कथा कलामी की इजाजत दीजिए, मुझे इजाजत दीजिए। मैं एक अनपढ़ जाहिल भूखा गरीब मजदूर पाकिस्तानी हूँ, मुझे आइन से कोई सरोकार नहीं, मुझे रोटी नहीं, अगर आपको सर मुझे रोटी दें तो वाकई ये